जय श्री कृष्ण। तो हम बढ़ रहे हैं भगवान का स्मरण साथ में लेकर उनकी कृपा का अवलंबन लेते हुए श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा के उच्चारण के साथ साथ ये भी उच्चारित करते हुए कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः 11वें स्कंद के 23वें अध्याय में तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वास्तव में भगवान की लीला कथा ही श्रवण करने योग्य है। वही प्रेम और मुक्ति के दाता हैं। जब उनके परम प्रेमी भक्त उद्धव जी ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब यदुवंश विभूषण श्री भगवान ने उनके प्रश्न की प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी, इस संसार में प्राय ऐसे संत पुरुष नहीं मिलते जो दुर्जनों की कटुवाणी से बिंधे हुए अपने हृदय को संभाल सके। मनुष्य का हृदय मर्म भेदी बाणों से बिंधने पर भी उतनी पीड़ा का अनुभव नहीं करता जितनी पीड़ा उसे दुष्ट जनों के मर्मांतक एवं कठोर वाग बाण पहुंचाते हैं। उद्धव जी, इस विषय में महात्मा लोग बड़ा प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, मैं वही तुम्हें सुनाऊंगा। तुम मन लगाकर उसे सुनो। एक भिक्षु को दुष्टों ने बहुत सताया था। उस समय भी उसने अपना धैर्य न छोड़ा और उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझकर कुछ अपने मानसिक उद्गार प्रकट किए थे। उन्हीं का इस इतिहास में वर्णन है। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। उसने खेती व्यापार आदि करके बहुत सी धन संपत्ति इकट्ठी कर ली थी। वो बहुत ही कृपण, कामी और लोभी था। क्रोध तो उससे बात बात में आ जाया करता था। उसने अपने जाति बंधु और अतिथियों को कभी मीठी बात से भी प्रसन्न नहीं किया। खिलाने पिलाने की तो बात ही क्या है। वो धर्म कर्म से रीते घर में रहता और स्वयं भी अपनी धन संपत्ति के द्वारा समय पर अपने शरीर को भी सुखी नहीं करता था। उसकी कृपणता और बुरे स्वभाव के कारण उसके बेटे बेटी, भाई बंधु, नौकर चाकर और पत्नी आदि सभी दुखी रहते और मनी मन उसका अनिष्ट चिंतन किया करते थे। कोई भी उसके मन को प्रिय लगने वाला व्यवहार नहीं करता था। वो लोक परलोक दोनों से ही गिर गया था। बस यक्षों के समान धन की रखवाली करता रहता था। उस धन से वो न तो धर्म कमाता था और न भोग ही भोगता था। बहुत दिनों तक इस प्रकार जीवन बिताने से उस पर पंच महायाज के भागी देवता बिगड़ उठे। उद्धार उद्धव जी, पंच महायज्ञ के भागियों के तिरस्कार से उसके पूर्व पुण्यों का सहारा, जिसके बल से अब तक धन टिका हुआ था, जाता रहा। जिसे उसने बड़े उद्योग और परिश्रम से इकट्ठा किया था, वो धन उसकी आंखों के सामने ही नष्ट भ्रष्ट हो गया। उस नीच ब्राह्मण का कुछ धन तो उसके कुटुंबियों ने ही छीन लिया, कुछ चोर चुरा कर ले गए, कुछ आग लग जाने आदि दैवी कोप से नष्ट हो गया, कुछ समय के फेर से मारा गया, कुछ साधारण मनुष्यों ने ले लिया और बचा खुचाकर और दंड के रूप में शासकों ने हड़प लिया। उद्धव जी, इस प्रकार उसकी सारी संपत्ति जाती रही। न तो उसने धर्म ही कमाया और न भोग ही भोगे। इधर उसके सगे संबंधियों ने भी उसकी ओर से मुंह मोड़ लिया। अब उसे बड़ी भयानक चिंता ने घेर लिया। धन के नाश से उसके हृदय में बड़ी जलन हुई। उसका मन खेद से भर गया, आंसुओं के कारण गला रुंध गया। परंतु इस तरह चिंता करते करते ही उसके मन में संसार के प्रति महान दुख बुद्धि और उत्कट वैराग्य का उदय हो गया। अब वो ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा, हाय हाय, बड़ी खेद की बात है। मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ ही इस प्रकार सताया। जिस धन के लिए मैंने सरतोड़ परिश्रम किया, वो न तो धर्म कर्म में लगा और न मेरे सुख भोग के ही काम आया। प्राय देखा जाता है कि कृपण पुरुषों को धन से कभी सुख नहीं मिलता। इस लोक में तो वे धन कमाने और उसकी रक्षा की चिंता से जलते रहते हैं और मरने पर धर्म न करने के कारण नरक में जाते हैं। जैसे थोड़ा सा भी कोढ़ सर्वांग सुंदर स्वरूप को बिगाड़ देता है, वैसे ही तनिक सा भी लोभ यशस्वियों के शुद्ध यश और गुणियों के प्रशंसनीय गुणों पर पानी फेर देता है। धन कमाने में, कमा लेने पर उसको बढ़ाने, रखने और खर्च करने में और उसके नाश और उपभोग में जहां देखो वही निरंतर परिश्रम, भय, चिंता और भ्रम का ही सामना करना पड़ता है। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ और शराब,
ये 15 अनर्थ मनुष्यों में धन के कारण ही माने गए हैं। इसलिए कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि स्वार्थ एवं परमार्थ के विरोधी अर्थ नामधारी अनर्थ को दूर से ही छोड़ दे। भाई बंधु, स्त्री पुत्र, माता पिता, सगे संबंधी जो स्नेह बंधन से बंध कर बिल्कुल एक हुए रहते हैं, सबके सब कौड़ी के कारण इतने फट जाते हैं कि एक दूसरे के तुरंत शत्रु बन जाते हैं। ये थोड़े से धन के लिए क्षुब्ध और क्रुद्ध भी होने वाले लोग हैं। बात की बात में सौहार्द संबंध छोड़ देते हैं, लाग डांट रखने लगते हैं और एकाएक प्राण लेने देने पर उतारू हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक दूसरे का सर्वनाश कर डालते हैं। देवताओं के भी प्रार्थनीय मनुष्य जन्म को और उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं और अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ का नाश करते हैं, वे अशुभ गति को प्राप्त होते हैं। ये मनुष्य शरीर मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है। इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है जो अनर्थों के धाम धन के चक्कर में फंसा रहे। जो मनुष्य देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, जाति, भाई, कुटुंबी और धन के दूसरे भागीदारों को उनका भाग देकर संतुष्ट नहीं रखता और न स्वयं ही उसका उपभोग करता है, वो यक्ष के समान धन की रखवाली करने वाला कृपण तो अवश्य ही अधोगति को प्राप्त होता है। मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो गया हूँ। मैंने प्रमाद में अपनी आयु, धन और बल पौरुष खो दिए। विवेकी लोग जिन साधनों से मोक्ष तक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं को मैंने धन इकट्ठा करने की व्यर्थ चेष्टा में खो दिया। अब बुढ़ापे में मैं कौन सा साधन करूंगा? मुझे मालूम नहीं होता कि बड़े बड़े विद्वान भी धन की व्यर्थ तृष्णा से निरंतर क्यों दुखी रहते हैं। हो न हो, अवश्य ये संसार किसी की माया से अत्यंत मोहित हो रहा है। ये मनुष्य शरीर काल के विकराल गाल में पड़ा हुआ है। इसको धन से, धन देने वाले देवताओं और लोगों से, भोग वासनाओं और उनको पूर्ण करने वालों से तथा पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले सकाम कर्मों से लाभ ही क्या है? इसमें संदेह नहीं कि सर्वदेव स्वरूप भगवान मुझ पर प्रसन्न है। तभी तो उन्होंने मुझे इस दशा में पहुंचाया है और मुझे जगत के प्रति ये दुख बुद्धि और वैराग्य दिया है। वस्तुतः वैराग्य ही इस संसार सागर से पार होने के लिए नौका के समान है। मैं अब ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूँ। यदि मेरी आयु शेष हो तो मैं आत्मलाभ में ही संतुष्ट रहकर अपने परमार्थ के संबंध में सावधान हो जाऊंगा और अब जो समय बच रहा है उसमें अपने शरीर को तपस्या के द्वारा सुखा डालूंगा। तीनों लोकों के स्वामी देवगण मेरे इस संकल्प का अनुमोदन करें। अभी निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि राजा खटवांग ने तो 2 घड़ी में ही भगवत धाम की प्राप्ति कर ली थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, उस उज्जैन निवासी ब्राह्मण ने मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके मैं और मेरे पन की गांठ खोल दी। इसके बाद वो शांत होकर मौनी सन्यासी हो गया। अब उसके चित्त में किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति न रही। उसने अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में कर लिया। वो पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से विचरने लगा। वो भिक्षा के लिए नगर और गांव में जाता अवश्य था, परंतु इस प्रकार जाता था कि कोई उसे पहचान न पाता था। उद्धव जी, वो भिक्षुक अवधूत बहुत बूढ़ा हो गया था। दुष्ट उसे देखते ही टूट पड़ते और तरह तरह से उसका तिरस्कार करके उसे तंग करते। कोई उसका दंड छीन लेता, कोई भिक्षा पात्री झटक ले जाता, कोई कमंडलू उठा ले जाता, तो कोई आसन, रुद्राक्ष माला और कंथा ही लेकर भाग जाता। तो कोई उसकी लंगोटी और वस्त्र कोई इधर उधर डाल देते। कोई कोई वे वस्तुएं देकर और कोई दिखला दिखला कर फिर छीन लेते। जब वो अवधूत मधुकरी मांग कर लाता और बाहर नदी तट पर भोजन करने बैठता, तो पापी लोग कभी उसके सिर पर मूत देते, तो कभी थूक देते। वे लोग उस मौनी अवधूत को तरह तरह से बोलने के लिए विवश करते, और जब वो इस पर भी ना बोलता तो उसे पीटते। कोई उसे चोर कहकर डांटने डपटने लगता, कोई कहता इसे बांध लो, और फिर उसे रस्सी से बांधने लगते। कोई उसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना कसते कि देखो देखो, अब इस कृपण ने धर्म का ढोंग रचाया है। धन संपत्ति जाती रही, स्त्री पुत्रों ने घर से निकाल दिया, तब इसने भीख मांगने का रोजगार लिया है। ओहो, देखो तो सही, ये मोटा तगड़ा भिखारी धैर्य में बड़े भारी पर्वत के समान है। ये मौन रहकर अपना काम बनाना चाहता है। सचमुच ये बगुले से भी बढ़कर ढूंगी और दृढ़ निश्चयी है।
कोई उस अवधूत की हंसी उड़ाता, तो कोई उस पर अधोवायु छोड़ता। जैसे लोग तोता मैना आदि पालतू पक्षियों को बांध लेते या पिंजड़े में बंद कर लेते हैं, वैसे ही उसे भी वे लोग बांध देते और घरों में बंद कर देते। किंतु वो ये सब चुपचाप सह लेता। उसे कभी ज्वर आदि के कारण दैहिक पीड़ा सहनी पड़ती, कभी सर्दी गर्मी गर्मी आदि से दैवी कष्ट उठाना पड़ता, और कभी दुर्जन लोग अपमान आदि के द्वारा उसे भौतिक पीड़ा पहुंचाते। परंतु भिक्षुक के मन में इससे कोई विकार न होता। वो समझता कि ये सब मेरे पूर्व जन्म के कर्म का फल है और इसे मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। यद्यपि नीच मनुष्य तरह तरह के तिरस्कार करके उसे उसके धर्म से गिराने की चेष्टा किया करते, फिर भी वो बड़ी दृढ़ता से अपने धर्म में स्थिर रहता और सात्विक धैर्य का आश्रय लेकर कभी कभी ऐसे उद्गार प्रकट किया करता। ब्राह्मण कहता, मेरे सुख अथवा दुख का कारण न ये मनुष्य हैं, न देवता हैं, न शरीर है, और न ग्रह कर्म एवं काल आदि ही हैं। श्रुतियां और महात्मा जन मन को ही इसका परम कारण बतलाते हैं, और मन ही इस सारे संसार चक्र को चला रहा है। सचमुच ये मन बहुत बलवान है। इसी ने विषयों, उनके कारण गुणों और उनसे संबंध रखने वाली वृत्तियों की सृष्टि की है। उन वृत्तियों के अनुसार ही सात्विक, राजस और तामस अनेकों प्रकार के कर्म होते हैं, और कर्मों के अनुसार ही जीव की विविध गतियां होती हैं। मन ही समस्त चेष्टाएं करता है। उसके साथ रहने पर भी आत्मा निष्क्रिय ही है। वो ज्ञान शक्ति प्रदान है, मुझ जीव का सनातन सखा है, और अपने अलुप्त ज्ञान से सब कुछ देखता रहता है। मन के द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति होती है। जब वो मन को स्वीकार करके उसके द्वारा विषयों का भोक्ता बन बैठता है, तब कर्मों के साथ आसक्ति होने के कारण वो उनसे बंध जाता है। दान, अपने धर्म का पालन, नियम, यम, वेद अध्ययन, सत्कर्म और ब्रह्मचर्य आदि श्रेष्ठ व्रत, इन सब का अंतिम फल यही है कि मन एकाग्र हो जाए, भगवान में लग जाए। मन का समाहित हो जाना ही परम योग है। जिसका मन शांत और समाहित है, उसे दान आदि सत्कर्मों का फल प्राप्त हो चुका है। अब उनसे कुछ लेना बाकी नहीं है, और जिसका मन चंचल है अथवा आलस्य से अभिभूत हो रहा है, उसको इन दान आदि शुभ कर्मों से अब तक कोई लाभ नहीं हुआ। सभी इंद्रियां मन के वश में है। मन किसी भी इंद्रिय के वश में नहीं है। ये मन बलवान से भी बलवान अत्यंत भयंकर देव है। जो इसको अपने वश में कर लेता है, वही देव देव इंद्रियों का विजेता है। सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है। इसका आक्रमण असह्य है। ये बाहरी शरीर को ही नहीं, हृदय आदि मर्म स्थानों को भी बेधता रहता है। इसे जीतना बहुत ही कठिन है। मनुष्यों को चाहिए कि सबसे पहले इसी शत्रु पर विजय प्राप्त करें। परंतु होता यह है कि मूर्ख लोग इसे तो जीतने का प्रयत्न करते नहीं, दूसरे मनुष्यों से झूठ मूठ झगड़ा बखेड़ा करते रहते हैं, और इस जगत के लोगों को ही मित्र शत्रु उदासीन बना लेते हैं। साधारणतः मनुष्यों की बुद्धि अंधी हो रही है, तभी तो वे इस मन कल्पित शरीर को मैं और मेरा मान बैठते हैं, और फिर इस भ्रम के फंदे में फंस जाते हैं कि ये मैं हूं और ये दूसरा। इसका परिणाम यह होता है कि वे इस अनंत अज्ञान अंधकार में ही भटकते रहते हैं। यदि मान लें कि मनुष्य ही सुख दुख का कारण है, तो भी उनसे आत्मा का क्या संबंध? क्योंकि सुख दुख पहुंचाने वाला भी मिट्टी का शरीर है, और भोगने वाला भी। कभी भोजन आदि के समय यदि अपने दांतों से ही अपनी जीभ कट जाए और उससे पीड़ा होने लगे, तो मनुष्य किस पर क्रोध करेगा? यदि ऐसा मान लें कि देवता ही दुख के कारण है, तो भी इस दुख से आत्मा की क्या हानि? क्योंकि यदि दुख के कारण देवता हैं, तो इंद्रिय अभिमानी देवताओं के रूप में उनके भोक्ता भी तो वे ही हैं। और देवता सभी शरीरों में एक है। जो देवता एक शरीर में है, वो ही दूसरे में भी है। ऐसी दशा में यदि अपने ही शरीर के किसी एक अंग से दूसरे अंग को चोट लग जाए, तो भला किस पर क्रोध किया जाएगा? यदि ऐसा माने कि आत्मा ही सुख दुख का कारण है, तो वो तो अपना आप ही है, कोई दूसरा नहीं। क्योंकि आत्मा से भिन्न कुछ और है ही नहीं। यदि दूसरा कुछ प्रतीत होता है, तो वो मिथ्या है। इसलिए न सुख है, न दुख, फिर क्रोध कैसा? क्रोध का निमित्त ही क्या? यदि ग्रहों को सुख दुख का निमित्त माने, तो उनसे भी अजन्मा आत्मा की क्या हानि? उनका प्रभाव भी
जन्म मृत्युशील शरीर पर ही होता है। ग्रहों की पीड़ा तो उनका प्रभाव ग्रहण करने वाले शरीर को ही होती है, और आत्मा उन ग्रहों और शरीरों से सर्वथा परे है। तब भला वो किस पर क्रोध करे? यदि कर्मों को ही सुख दुख का कारण माने, तो उनसे आत्मा का क्या प्रयोजन? क्योंकि वे तो एक पदार्थ के जड़ और चेतन उभय रूप होने पर ही हो सकते हैं। जो वस्तु विकार युक्त और अपना हिताहित जानने वाली होती है, उसी से कर्म हो सकते हैं। अतः वो विकार युक्त होने के कारण जड़ होनी चाहिए, और हिताहित का ज्ञान रखने के कारण चेतन। किंतु देह तो अचेतन है, और उसमें पक्षी रूप से रहने वाला आत्मा सर्वथा निर्विकार और साक्षी मात्र है। इस प्रकार कर्मों का तो कोई आधार ही सिद्ध नहीं होता। फिर क्रोध किस पर करें? यदि ऐसा माने कि काल ही सुख दुख का कारण है, तो आत्मा पर उसका क्या प्रभाव? क्योंकि काल तो आत्म स्वरूप ही है। जैसे आग आग को नहीं जला सकती, बर्फ बर्फ को नहीं गला सकता, वैसे ही आत्म स्वरूप काल अपने आत्मा को ही सुख दुख नहीं पहुंचा सकता। फिर किस पर क्रोध किया जाए? आत्मा शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत है। आत्मा प्रकृति के स्वरूप धर्म कार्य लेश संबंध और गंध से भी रहित है। उसे कभी कहीं किसी के द्वारा किसी भी प्रकार से द्वंद्व का स्पर्श ही नहीं होता। वो तो जन्म मृत्यु के चक्र में भटकने वाले अहंकार को ही होता है। जो इस बात को जान लेता है, वो फिर किसी भी भय के निमित्त से भयभीत नहीं होता। बड़े बड़े प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस परमात्मा निष्ठा का आश्रय ग्रहण किया है। मैं भी इसी का आश्रय ग्रहण करूंगा, और मुक्ति तथा प्रेम के दाता भगवान के चरण कमलों की सेवा के द्वारा ही इस दुरंत अज्ञान सागर को अनायास ही पार कर लूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ? उसका सारा क्लेश ही दूर हो गया। अब वो संसार से विरक्त हो गया और संन्यास लेकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचर रहा था। यद्यपि दुष्टों ने उसे बहुत सताया, फिर भी वो अपने धर्म में अटल रहा, तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उस समय वो मौनी अवधूत मन ही मन इस प्रकार का गीत गाया करता था, उद्धव जी, इस संसार में मनुष्य को कोई दूसरा सुख या दुख नहीं देता। ये तो उसके चित्त का भ्रम मात्र है। ये सारा संसार और इसके भीतर मित्र उदासीन और शत्रु के भेद अज्ञान कल्पित हैं। इसलिए प्यारे उद्धव, अपनी वृत्तियों को मुझ में तन्मय कर दो, और इस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगाकर मन को वश में कर लो, और फिर मुझ में ही नित्य युक्त होकर स्थित हो जाओ। बस सारे योग साधन का इतना ही सार संग्रह है। ये भिक्षुक का गीत क्या है? मूर्तिमान ब्रह्म ज्ञान निष्ठा ही है। जो पुरुष एकाग्र चित्त से इसे सुनता, सुनाता और धारण करता है, वो कभी सुख दुख आदि द्वंद्वों के वश में नहीं होता। उनके बीच में वो सिंह के समान दहाड़ता रहता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां एकादश स्कंदे त्रयोविंशो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। अब यही अध्याय संस्कृत भाषा में भगवत कृपा से उनका आश्रय लेकर, अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। बादरायणी वरुवाच स एव मां शसित्युद्वरेण भागवत मुख्येन दाशार मुख्यः समायजन् प्रत्यवचो मुकुन्दस्तमाबभाषे श्रमणीय वीर्यः। श्री भगवान उवाच बृहस्पत्य सवेनात्र साधुर्वेदुर्जने ऋतेः दुरक्तेर्भिन्नमात्मानं यसमाधातुमीश्वरः न तथा तप्यते विद्वः पुमान् बाणेषु मर्मगेः यथा तुदन्ति मर्मस्था यस्य तां परुषे शवः कथयन्ति महत्पुण्यमितिहासमिहोद्भवः तमहं वर्णयिष्यामि निबोध सुसमाहित केनचित् भिक्षुणां गीतं परिभूतेन दुर्जनेः स्मरता धृतियुक्तेन विकापं विपाकं निजकर्मणाम् अवन्तिषु द्विज कश्चे दासीदाद्यतमः श्रिया वार्तावृत्ति कदर्यस्तु कामी लुब्धोति कोपनः ज्ञातयोऽतिथ यस्तस्य वाङ्मात्रेण अपि नार्चिताः शून्यावसत्
आत्मापि काले कामेरनर्चितः दुःशीलस्य कदर्यस्य द्रुह्यन्ते पुत्रबान्धवाः दारादुहितरो भृत्या विषण्णानाचरन् प्रियन् तस्यैवं यक्षवित्तस्य च्युतस्योभयलोकतः धर्मकामविहीनस्य चक्रुधुः पञ्चभागिनः तदवद्यानविस्त्रस्तत्पुण्यस्कन्दस्य भूरिदा अर्थोऽप्यगच्छन्निधनं ब्रह्मायास परिश्रम ज्ञातयो जग्रहु किञ्चित् किञ्चिदस्य व उद्धव दैवतः कालतः किञ्चित् ब्रह्मबन्धो नृपार्थिवात् स एवं द्रविणेनष्टे धर्मकामविवर्जितः उपेक्षितश्च सजनिश्चिन्तामाप दुरत्ययाम् तस्यैवं ध्यायतो दीर्घं नष्टरायस्तपस्विनः खिद्यतो बाष्पकण्ठस्य निर्वेदसुमहानभूत् स चाह्येदमहो कष्टं वृथात्मा मेनुतापितः न धर्माय न कामाय यस्यार्थायास ईदृश प्रायेणार्थः कदर्याणां न सुखाय कदाचन यः चात्मोपतापाय वृतस्य नरकाय च यशो यशस्विना शुद्धं श्लाघ्याये गुणिनां गुणाः लोभः स्वल्पोऽपि तान् हन्ति क्षित्रो रूपमिवेप्सितम् अर्थसाधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये नाशोपभोग आयासस्त्राश्चिन्तां भ्रमो नृणां स्तेयं हिंसानृतं दम्भ काम क्रोध स्वयो मद भेदो वैरमविश्वास संस्पर्धा व्यसनानि च एते पञ्चदशानर्था यार्थमूलामता नृणां तस्मादनर्थमर्थाख्यां श्रेयोऽर्थिदूर तस्त्यजेत् विद्यन्ते भ्रातरोदारा पितरसुहृदस्तथा एका स्निग्धा काकिनिना सद्य सर्वैरय कृता अर्थेनाल्पीयसायेते संरब्धादीतमन्यवः त्यजन्त्याशु स्पर्धो यन्निगन्ति सहसोऽस्त्रजसोरदं लब्ध्वा जन्मामरप्रार्थ्यं मानुष्यं तद्विजाग्र्यतां तदनादृत्य ये स्वार्थं घ्नन्ति यान्त्यशुभां मतिं स्वर्गापवर्गयोर्द्वारं प्राप्य लोकमिमं पुमान् द्रविणे को नु सज्जेत नर्त्यो नर्थस्य धामनि देवर्षि पितृभूतानि ज्ञातिन् बन्धुश्च भागिनः संविभ्यज्य चात्मानं यक्षवित्तपतत्यदः व्यर्थयार्थे हयावित्तं प्रमत्तस्य वयो बलं कुशला येन सिद्ध्यन्ति जरट किं नु साधये कस्मात् संक्लिश्यते विद्वान् व्यर्थव्यार्थे हयासकृत् कस्य चिन्मायया नूनं लोकोऽयं सुमोहितः किं धनेर्धनदेवा किं कामेर्वा कामदैरुत मृत्युना ग्रस्यमानस्य कर्मभिर्वोत जन्मदे नूनं मे भगवास्तुष्ट सर्वदेवमयो हरिः येन नीतो दशामेतां निर्वेदश्चात्मनः प्लवः सोऽहं कालावशेषेण शोषयिष्येऽङ्गमात्मनः अप्रमोत्तोऽखिलस्वार्थे यदि स्यात् सिद्ध आत्मनि तत्र मामनुमोदेरन् देवास्त्रिभुवनेश्वराः मुहूर्तेन ब्रह्मलोकं खट्वाङ्गसमसादयत् श्रीभगवानुवाच इत्यभिप्रेत्य मनसा यवन्त्यो द्विजसत्तम उन्मुच्य हृदयग्रन्थिन् शान्तो भिक्षुरभुन्मुनिः स चचार महीमेतां संयतात्मेन्द्रियानिलः भिक्षार्थं नगरग्रामान् सङ्गो लक्षितो विशत् तं वे प्रवय संभिक्षु मवधूतमसज्जनाः दृष्ट्वा पर्यभवन् भद्र बह्वीभिः परिभूतिभिः केचित् त्रिवेणुं जग्रहुरेके पात्रं कमण्डलुं पीठं चैकेक्षसूत्रं च कन्तां चीराणि केचन प्रदाय च पुनस्तानि दर्शितान्याददुर्मनेः अन्नं च भैक्षसम्पन्नं भुञ्जानस्य सरितटे मूत्रयन्ति च पापिष्ठा शीवन्त्यस्य च मूर्धनि यद्वाचं वाचयन्ति ताडयन्ति न व्यक्ति चेत् तर्जयन्त्य परे वाग्भिः स्तेनो यमिति वादिनः भग्नन्ति रज्जवास्तं केचित् बध्यन्तां बध्यतामिति क्षिप्यन्ते केव जानन्तः येषु धर्मध्वज षट् क्षीणवित्त इमां वृत्ति मग्रहीत स्वजनोद्यतः
अहो एष महासारो धृतिमान् गिरिराडिव मौनेन साधयत्यर्थं वक्वदृढनिश्चय इत्येके विह सन्त्येन मेके दुर्वातयन्ति च तं बबन्धुर्निरुद्धर यथा क्रीडनकं द्विजम् एवं सभौतिकं दुःखं दैविकं देहिकं च यत् भुक्तव्यक्त्मात्मनोदिष्टं प्राप्तं प्राप्तमबुध्यत परिभूत इमां गाथा मगायात नराधमे पातयद्भि स्वधर्मस्थो धृतिमास्थाय सात्विकीं द्विज उवाच नायं जनो मे सुखदुःखहेतुर्देवात्मा ग्रहकर्मकाला मनः परं कारणमामनन्ति संसारचक्रं परिवर्तयेद्यत् मनोगुणान् वै सृजते बलीयस्ततः कर्माणि विलक्षणानि शुक्लानि कृष्णान्यतलोहितानि तेभ्यः सवर्णाश्रितयो भवन्ति अनीयात्मा मनसा संयता हिरण्यमयो मत्सक उद्विचष्टे मनः स्वलिङ्गं परिगृह्य कामान् जुषन् निबद्धो गुणसङ्गतोऽसौ दानं स्वधर्मो नियमो यमश्च श्रुतं च कर्माणि च सद्रुतानि सर्वे मनोनिग्रहलक्षणान्ता परो योगो मनस समाधि समाहितं यस्य मनः प्रशान्तं दानादिभिः किं वद यस्य कृत्यम् असंयतं यस्य मनो विनश्यत् दानादिभिश्चेदपरं किमेभिः मनो वशेन्ये यभवन् स्म देवा मनशनान्यस्य वशं समेति निष्मो हि देव सहसा सह्यान् युञ्जाद्वशेतं स हि देवः तं दुर्जयं शत्रुमसह्य वेग मरुन्दत्तुदं तन्नभिजित्य केचित् कुर्वन्त्यसद्विग्रहमात्रमर्तेत् मित्राण्युदासीन रिपुन् विमूढा देहं मनो मात्रमिमं गृहीत्वा ममामित्यन्दधियो मनुष्या ईशोऽहमन्यो यमिति भ्रमेण दुरन्तपारे तमसि भ्रमन्ति जनस्तु हेतु सुखदुःखयोश्चेत् किमात्मनश्चात्र भौमयोस्तत् जिह्वां क्वचित् सन्दशति सदद्विस् तद्वेदनायां कथमाय कुप्येत् दुःखचेतोर्यदि देवतास्तु किमात्मनस्तत्र विकारयोस्तत् यदङ्गमङ्गेन निहन्यते क्वचित् कुद्येत कस्मै पुरुषः स्वदेहे आत्मा यदि स्यात् सुखदुःखहेतु किमन्यतस्तत्र निजस्वभाव न यात्मनोऽन्याद्यदि तन्मृषा स्यात् तुद्येत कस्मान्न सुखं न दुःखं गृहनिमित्तं सुखदुःखयोश्चेत् किमात्मनोजस्य जनस्य दैवे ग्रहेर्ग्रहस्य एव वदन्ति पीडां कुद्येत कस्मै पुरुषस्ततोऽन्यः कर्मास्तु हेतु सुखदुःखयोश्चेत् किमात्मनस्तद्वद्विजडा जडत्वे देहस्त्वचित् पुरुषोऽयं सुपर्ण क्रुध्येत कस्मै न हि कर्म मूलम् कालस्तु हेतु सुखदुःखयोश्चेत् किमात्मनस्तत्र तदात्मकोऽसौ नाग्नेर्हि तापो न हिमस्य तत्स्यात् क्रुध्येत कस्मै न परस्य द्वन्द्वम् न केनचित् क्वापि कथञ्चनास्य द्वन्द्वो पराग परतः परस्य यथाहमसान्त्रतिरूपिणस्या देवां प्रबुद्धो न विवेति भूतेः एतां स्वासाय परात्मनिष्ठा मध्यासितां पूव्रतमेर्महर्षिभिः अहं तरिष्यामि दुरन्तपारं तमो मुकुन्दाङ्घ्रिनिवेशेवयैव श्रीभगवानुवाच निर्विद्या नष्टद्रविणो गत्क्लमः प्रव्रजगां पर्यटमान इत्थं निराकृतो सद्भिरपि स्वधर्मादकम्पितो मुनिराह गाथाम् सुखदुःखप्रदो नान्यपुरुषस्यात्मविभ्रम मित्रोदासीन रिपवः संसारस्तमः सकृत
तस्मात् सर्वात्मना तात निग्रहाण मनोधिया मय्यावेशितया युक्त एतावान् योग संग्रह येतां भिक्षुणां गीतां ब्रह्मनिष्ठां समाहित धारयच्छावयच्छ्रवणन् द्वन्द्वैर्नेवा विभूयते। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादश स्कन्धे त्रयोविंशोऽध्यायः। हरि ओम् तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणम् अस्तु। श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गिरिराज धरण की जय हो।